हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या रहेगी? यहाँ पर नोट्स मेकिंग। मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर चुका हूँ कि एज पॉसिबल एज आपने नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करनी है। इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले, जब आप यहाँ पर नोट्स मेकिंग करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, आपने साथ साथ यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही होती है। दूसरा, अगर देखा जाए तो आपकी राइटिंग स्किल भी यहाँ पर इंप्रूव होती रहती है। थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए, जब आप दोबारा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो तब आपको पता होता है कि ये चीज़ें मैं अपने हाथों से पहले गुजार चुका हूँ, तो आप इजीली उनको क्या करते हैं, यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं या उनको इजीली जो है यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन पर मेरे एवेल्युएशन सेशन की डिटेल्स देख सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के सेशन की। अब जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं कि इंग्लिश ऐसे पढ़ने से पहले उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, तो वो इस सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। इसके अंदर आपको प्रोवाइड क्या किया जाएगा? बेसिकली सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो डेली बेसिस के ऊपर आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, और वो असाइनमेंट्स आपने एक रिसोर्स से नहीं लिखनी, बल्कि आपको मल्टीपल रिसोर्सेज बताए भी जाएंगे और रीडिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है? डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन, डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक, 1-on-1 आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग भी यहां पर कंडक्ट की जाएंगी। सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। इसके अलावा आपको अलग से सेपरेट आपको एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग या ग्रामर के सेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप एवेल्युएशन सेशन के अंदर ये सारी चीजें पाएंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेक्चर्स भी आपके होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी और एवेल्युएशन भी होगी। दूसरे एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो है काम तो उन्होंने कर लिया, लेकिन पॉलिश करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, और साथ साथ अपने इंग्लिश एसे के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं। देखें, यहां पर मैं 50+ टॉपिक्स थीम वाइज कवर करवा रहा हूं, जिसमें आप डेली बेसिस के ऊपर एक फुल फ्लज्ड एसे भी लिखेंगे, आपका मॉक टेस्ट भी होंगे, और डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन आपकी होगी, और 1-on-1 जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी ऑनलाइन मीटिंग भी होगी, और उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आप कहां पर लैग कर रहे हैं और आप इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वीक एरियाज के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कैसे अपनी मिस्टेक्स को यहां पर जो है वो कह लें कि आप रेडिकेट कर सकते हैं। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। मैं पहले भी कहता हूं कि अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है, आपके आइडियाज़ जल्दी पिक नहीं हो रहे, या आप यहां पर अपने आइडियाज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करना चाहिए। आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है वो है वेल डोरांट की। वेल डोरांट यहां पर क्या कहता है? वेल डोरांट कहता है कि एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ आवर ऑन इग्नोरेंस। तालीम बेसिकली अपनी ही ला इल्मी को दरियाफ्त करने का अमल है। अब इंसान जो है बचपन में क्या करता है? स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर यूनिवर्सिटीज में जाता है, और फिर उसको पता चलता है कि मैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ था जो मैंने अपने स्कूल से सीखी,
जो मैंने अपने कॉलेज से सीखी, जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी से सीखी, और वो बात कर रहा है यहां पर एजुकेशन की, तालीम की। तालीम बेसिकली क्या है? ला इल्मी को दरियाफ्त करने का नाम है ना, कहां कहां पर मेरी चीजों के साथ नावाकफियत है, उनके बारे में मैं जान सकूं, ताकि उनके साथ मैं अपनी वाकफियत बना सकूं। ठीक है, अब यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की अगर हम बात करें, अब एस्पिरेंट्स है, ठीक है, अब आपको तो नहीं पता, एक चीज इमेजिन कर लें कि आप यहां पर कह लें कि अपनी इग्नोरेंस शो करते हैं, ला इल्मी का इजहार करते हैं कि मुझे नहीं इन चीजों का पता है, लेकिन आप इसको फिर भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, पूरे सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाह रहा था कि ये एजुकेशन है कि आप अपनी ला इल्मी को दरियाफ्त करने का जो है वो ट्राई करते हैं या दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहां पर इसका मीनिंग बना? फिर तालीम दरअसल अपनी ला इल्मी को दरियाफ्त करने का अमल है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, आज हमारे पास एक ओपिनियन है जो मलिया लोधी साहबा ने लिखी है, इसको भी ब्रेक डाउन करूंगा, इसका भी एनालिसिस करने वाला हूं, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं। ठीक है, ये बेसिकली रहेगी यहां पर ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान में जो बीजिंग के अंदर मीटिंग हुई है, लेकिन यहां पर आपने लेक्चर को स्किप नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? हमने यहां पर एजेंडास को डिस्कस किया था कि बेसिकली यहां पर जो मीटिंग के अंदर एजेंडास थे हमने उनके ऊपर फोकस किया था, लेकिन आज जो हमारा फोकस रहेगा ना इस टॉपिक के अंदर, वो पता है क्या है? वो हम बात करेंगे यहां पर वीक पोजीशन ऑफ ट्रंप। ट्रंप को यह नौबत क्यों पेश आई कि उसने यहां पर चाइना का विजिट किया? एक और चीज भी है, दोनों के लीडरशिप स्टाइल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहां पर द न्यू वॉर मशीन, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूएस से, द न्यू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। भाई ये तो न्यू इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, तो यहां पर फिर ओल्ड कौन सा है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर बात करेंगे जो 34th जो प्रेसिडेंट रहे हैं अभी यहां पर डिवाइट आइजनहुवर, जो यहां पर 1953 से लेकर 1961 तक रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और ये वही बंदा था जो 5 स्टार जनरल था, अलाइड फोर्सेस को इसने बेसिकली जो है यहां पर कमांड भी किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो यहां पर इसका फेयरवेल एड्रेस है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई को बेसिकली यहां पर स्टेट सॉवरेनिटी के साथ भी यहां पर जो है रिलेट करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहां पर जो बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑन एआई। ठीक है, जितने भी कंपनीज है, क्लाउड है, चाहे यहां पर चाहे एआई है, उनके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए जो फ्रीडम है, जितने भी स्मॉल स्टेट्स हैं उनकी कैसे रहने वाली है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, जिसके ऊपर हम यहां पर डिस्कशन करने वाले। ठीक है, सेकंड टॉपिक ऑलरेडी मैंने अब यहां पर आपको बता दिया, इन परस्यूट ऑफ स्टेबिलिटी, मलिया लोधी साहबा ने लिखा है। ट्रंप शी समिट स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स एंड आउटकम्स। इंपॉर्टेंट जो एरिया रहेगा ना वो यही रहेगा कि ट्रंप ने यहां पर चाइना का विजिट क्यों किया, इसकी क्या रीजंस हैं। बाकी तो हम यहां पर एजेंडास के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, है ना, फिर भी यहां पर वो कह लें कि एजेंडास दिए हुए, जस्ट ओवरव्यू लेंगे, लेकिन फोकस्ड एरिया हमारा क्या रहेगा यहां पर? वीक पोजीशन ऑफ ट्रंप। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है यहां पर? अफगान प्रॉब्लम। आपको पता है कि यहां पर बाजोर बन्नू वाला फिर हमें यहां पर जो है वो सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस जहां पर 15 जो है यहां पर कह लें कि सिक्योरिटी एहलकार जो है यहां पर शहीद हुए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है कि यहाँ पर कह लें कि चाइना ने जिस तरह शटल डिप्लोमेसी जो है यहाँ पर अपनाई दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो उर्मकी जो मीटिंग होती है यहाँ पर चाइना के अंदर, तो वो भी अब जो हमें यहाँ पर नाकाम होते हुए नजर आए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर हमें जो वो कह लें कि केपीके के अंदर यहाँ पर अटैक देखने को मिला। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ रेमेडीज दी गई हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में रहेगी यहाँ पर वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, और 10 वर्ड्स प्लस आपके 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी वोकैब की एक नोटबुक प्रिपेयर करते जाएं, डेली बेसिस के ऊपर 50 वर्ड्स भी अगर आप ऐड करते हैं
तो पर मंथ कितने वर्ड बनेंगे यहाँ पर आपके 1500, ठीक है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो वोकैब के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। एक तो आपका रेपिटेशन वाला जो मामला है वो यहाँ पर हल हो जाएगा, स्टेटमेंट मोल्ड करके अगर नहीं लिख पा रहे तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि वोकैब अच्छी है ना आपकी। और वोकैब अच्छी का मतलब होने का ये नहीं है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स यहाँ पर उठाएं, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। वोकैब अच्छी है तो आप अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर सकते हैं, आपके पास अच्छे एडजेक्टिव्स हैं, अच्छे एडवर्ब हैं, ठीक है, अच्छे वर्ब हैं, ठीक है, अच्छे अगर आपके पास नाउन्स हैं तो आप इजीली जो है यहाँ पर जो है वो चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा द न्यू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन ये आता कि ओल्ड कैसा था, ओल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसा था। ये बात कर रहे हैं बेसिकली यूएसए के केस में, ठीक है। हिस्टोरिकली थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइजनहोवर ने यहां पर जो वार्निंग दी थी, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया यहां पर कि आइजनहोवर जो है वो कह लें कि 5 स्टार जनरल भी रहे हैं, ठीक है। अलाइड फोर्सेस को यहां पर जो है वो कमांड भी किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर 1953 से लेकर 1961 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की है ना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, प्रेसिडेंट डिवाइड आइजनहोवर वार्नड अगेंस्ट द राइज ऑफ परमानेंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। फौज और सनत का आपस में गठजोड़, फौज और सनत का आपस में गठजोड़। और ये किस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, सबसे पहले मिलिट्री पावर, फिर साइंटिफिक रिसर्च, फिर यहां पर अगर बात करें तो पॉलिटिकल पावर। बेसिकली ये आर्म्स इंडस्ट्री जो बात की जा रही है ना यहां पर, ये बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो बनाने के लिए अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पावर भी ये शो करती है, ठीक है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो है आइजनहोवर क्या कहते हैं कि डेंजरस फ्यूजन ऑफ आर्म्स इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टेट स्पेंडिंग दैट कुड थ्रेटन डेमोक्रेटिक लिबर्टीज, ठीक है। तो अब आपने ये चीज यहां पर लाजमी अंडरस्टैंड करने का, आइजनहोवर कहना क्या चाहते हैं कि बेसिकली जिस तरह इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो यहां पर यूएसए ने बनाया, उसने बोला कि एक नई चीज हमने बनाई है, तो वो नई चीज क्या थी, यहां पर आर्म्स इंडस्ट्री की बात की गई थी। और आर्म इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर, जैसे मैंने पहले भी बात की कि मिलिट्री पावर के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये डेमोक्रेटिक लिबर्टीज को भी यहां पर क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है वो डैमेज कर देगा, तबाह करने का बायस भी बन सकती है। तो ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही थी ओल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, ओल्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है। अब मॉडर्न और ओल्ड दोनों को यहां पर अभी डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओवर 6 डेकेड लेटर अगर बात की जाए तो दिस अलायंस हैज इवॉल्व्ड द ओल्ड कॉम्प्लेक्स। ओल्ड कॉम्प्लेक्स जो बात की जा रही है ना यहां पर, ओल्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो बेसिकली किसके साथ डील करता था, यहां पर जो वो कह लें फिजिकल हार्डवेयर, टैंक्स बनाना, ठीक है, उसके बाद मिसाइल बनाना, सबमरीन आप कह सकते हैं या एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं। लेकिन न्यू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा आपका, यहां पर इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर पूरा का पूरा कंप्यूटेशनल जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर जो है कह लें कि तश्कील होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर डील्स एंड कंप्यूटेशन, सबसे पहले क्या आएगा यहां पर क्लाउड सिस्टम, क्या रहेगा यहां पर क्लाउड सिस्टम, एआई फ्रंटियर मॉडल्स है, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, सैटेलाइट नेटवर्क्स हैं, बैटलफील्ड सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें किस में आती हैं, न्यू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां पर यूएसए ने क्या किया, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब आपको पता है कि अगर बात की जाए यहां पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की, ठीक है, जो हमें दिसंबर 2025 के अंदर देखने को मिली, जिसका पर्पस क्या था कि यहां पर अमेरिका फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये चीज देखने को मिली। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट को बनाने के लिए यहां पर क्या किया कि यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, यहां पर एआई फर्स्ट मिलिट्री, पूरा का पूरा फोकस जो है यहां पर जो शिफ्ट कर दिया गया कि यहां पर एआई फर्स्ट मिलिट्री होनी चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा।
अगर देखा जाए यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज ऑफिशियली प्रायोरिटाइज्ड बिकमिंग एन एआई फर्स्ट फाइटिंग फोर्स टू अचीव डिसीजन superiority across all domains of the warfare। देखिए हर जो वॉरफेयर की जो डोमेन है उसके ऊपर डिसीजन superiority जो है इनकी बढ़तरी हासिल हो जाए बेसिकली, ठीक है, फैसला करने की। तो इन्होंने यहां पर क्या किया, पूरा का पूरा जो है यहां पर यूएस जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको एआई के ऊपर शिफ्ट करने का जो है वो फैसला किया, और किया भी इन्होंने। जिस तरह एआई के मामले में हमें यहां पर जो कह लें कि टारगेट्स को यहां पर सेट किया गया, जो प्लानिंग्स यहां पर बनाई गई, वो सारे किसका काम था, एआई का था। अब जो यहां पर स्कूल या कॉलेज के ऊपर आपको जो अटैक देखने को मिला जहां पर बच्चे मारे गए, तो वो यहां पर एआई की मिस्टेक थी, क्योंकि एआई के हुआ क्या कि यहां पर जो जो डाटा था वो यहां पर देखने को मिल रहा था, तो न्यू अपडेटेड जो है यहां पर चीज देखने को नहीं मिली। हो सकता है कि वहां पर पहले कोई सिस्टम हो अरान का, लेकिन वो एआई ने जैसे आइडेंटिफाई किया उन्होंने उसी तरह उसके ऊपर जो है टारगेट किया, ठीक है। तो इस तरह इस्तेमाल होता बना, उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है पहले भी। द टेक जॉइंट्स एनलिस्टेड की अगर बात की जाए तो पेंटागन यहां पर क्या कर रहा है, हैज इंटीग्रेटेड लीडिंग कमर्शियल टेक फर्म्स। तो यहां पर जो है पेंटागन ने फिर क्या किया कि पूरा इंटीग्रेट किया यहां पर जितने भी टेक कमर्शियल फर्म्स हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले ओपन एआई, गूगल, नवेडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ओरेकल, उसके बाद स्पेस एक्स, उसको इनको क्या किया यहां पर मिलिट्री के अंदर इंटीग्रेट किया सबको, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, वही बात है कि डिसीजन सुपीरियरिटी, ठीक है, ताकि फैसला करने में बढ़तरी हासिल हो सके, ठीक है। ड्यूअल अगर बात की जाए यूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अब ओल्ड जो थे ना, ओल्ड ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो उसका काम क्या था, अभी जैसे हमने बात की यहां पर टैंक बनाना, मिसाइल बनाना, सबमरीन बनाना, सबमरीन, ठीक है, या हम यहां पर कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट बनाना। लेकिन ये जो यहां पर अभी हमें यहां पर जो टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है ना, जो हम मॉडर्न की बात करते हैं, तो आपके सामने है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेंटेन क्या कर रही है यहां पर, सिविलियंस फैसेट तो है ही है, लेकिन द एग्जैक्ट सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, होस्टिंग, स्टूडेंट ऐसे, ठीक है, स्टूडेंट्स की किस तरह हेल्प करते हुए नजर आ रही है यहां पर एआई, ठीक है, न्यूज समरीज में किस तरह रोल प्ले कर रही है, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटाबेस में किस तरह, ठीक है, एज अ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड सर्विलियंस डाटा। तो यहां पर पहले तो वो ट्रेडिशनल अगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो वो डिफेंस की हद तक थी था, लेकिन ठीक है, मिलिट्री के हद तक, लेकिन ये जो हमें मॉडर्न यहां पर देखने को मिल रहा है ना, ये हर जगह पर अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आपका यहां पर कह ले कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे यहां पर जो है वो स्टूडेंट्स के एसेज हो, चाहे यहां पर न्यूज समरीज हो, हर जगह पर आपको रोल देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। अब जो यहां पर बात की थी ना जो डिवाइट आइजनहोवर ने कि ये जो आर्म्स यहां पर इंडस्ट्री है ये तबाह कर देगी यहां पर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज की, तो आज 60 इयर्स यहां पर होने के बाद हमें जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो देखने को मिल रहा है ना, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, ये किस तरह यहां पर कह ले के डेमोक्रेटिक लिबर्टीज को एंड करेगा या खत्म करेगा। डेमोक्रेटिक एंड सॉवरेन रिस्क की अगर बात की जाए, स्टेट सॉवरेनिटी की बात की जा रही है, ऑडिट ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करें यहां पर, इसको अंडरस्टैंड करना क्या है, डेमोक्रेसीज आर ग्रोइंग डेंजरसली डिपेंडेंट ऑन प्राइवेटली ऑन्ड एआई, ठीक है। अब यहां पर डेमोक्रेटिक स्टेट्स किसके ऊपर यहां पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, पूरे के पूरे यहां पर एआई के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एआई एंड क्लाउड सिस्टम दैट स्टेट कैन नॉट फुली ऑडिट, रेगुलेट एंड डीपली अंडरस्टैंड, जिनको स्टेट ना तो डीपली यहां पर अंडरस्टैंड कर सकती है, ना रेगुलेट कर सकती है, और ना यहां पर उनका ऑडिट कर सकती हैं, ऑडिट कर सकती हैं। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर सॉवरेनिटी क्राइसिस फॉर जो है यहां पर स्मॉलर नेशंस, अब यहां पर चलो वो तो वेस्टर्न है, उनकी तो कंपनीज है, लेकिन यहां पर स्मॉलर स्टेट्स किधर जाएंगी भाई, किस तरह यहां पर इसका डेमोक्रेटिक यहां पर ओरिजिन देखने को मिल सकता है स्मॉलर स्टेट्स का, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए फॉर कंट्रीज आउटसाइड द यूएसए टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट बाइंग फॉरेन हार्डवेयर, इट नाउ इनकम्पासेस द एंटायर डिजिटल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज है। सबसे पहले आप देखें प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स क्या हो रहा है जहां पर जो है वो सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है जहां पर बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए एआई टूल्स शेपिंग एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड पब्लिक थॉट, तो यहां पर एआई यहां पर रोल प्ले कर रहा है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहां पर बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं, और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहां पर लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो पूरी के पूरे डिपेंडेंसी जो है एआई कंपनीज के ऊपर देखने को मिलेगी।
तो पूरा का पूरा जो यहां पर डाटा है वो किसके पास चला जाएगा? कंपनीज के पास। तो हमारी जो फ्रीडम है, जो हमारी यहां पर फ्री स्पीच है, वो किधर की रह जाएगी? फिर वो तो सारी हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी? यहां पर टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये बेसिकली बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसरशिप की अगर बात की जाए, देखें आप इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना, जो अभी मैं बताता भी आया हूं यहां पर, बताया अभी मैंने। इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसरशिप की बात की जाए, इफ ग्लोबल कंपनीज आर आल्सो डिफेंस पार्टनर्स ऑफ द पावरफुल वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, स्मॉलर नेशंस फेस कंप्रोमाइज्ड न्यूट्रलिटी, ठीक है। और उसके बाद फ्री स्पीच एंड एक्सेस टू नॉलेज आर नो लॉन्गर जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है, एंड दे आर डिक्टेटेड बाय फॉरेन कॉर्पोरेट कोड। और उनको कौन यहां पर बेसिकली डिक्टेट करेगा? जो हमें एआई कंपनीज देखने को मिल रही है, कॉर्पोरेट कोड की जो बात की जा रही है यहां पर। तो सारी डिपेंडेंसी जो स्मॉलर स्टेट्स की किसके ऊपर होगी? यहां पर फॉरेन कंपनीज के ऊपर। और वो फॉरेन कंपनीज क्या है? जैसे आपका क्लाउड सिस्टम है, जैसे आपका यहां पर एआई टूल्स यूज हो रहे हैं। तो आई होप अब आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। इस तरह क्या होगी कि आपकी जो डेमोक्रेटिक लिबर्टीज है वो तो यहां पर सारी खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि हम अपना पहले ही ऑलरेडी डाटा दे चुके हैं यहां पर, ठीक है। ये चीज है। अब एनर्जी की बात की है, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। एनर्जी की बात पता है किस सेंस में की जा रही है यहां पर? कि जो आपके डाटा सेंटर्स हैं, अब वहां पर डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कहती है, इसको यहां पर डिस्कस करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एआई के रिलेटेड हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, एक प्रीवियस आप लेक्चर जाकर देखेंगे कि वहां पर एनर्जी और एआई के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। और यह चीज हमने वहां पर डिस्कस की थी कि डाटा जो सेंटर्स है उनको चलाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यही बात हमें यहां पर देखने को मिल रही है। स्काईरॉकेटिंग एनर्जी डिमांड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कहते हैं, ग्लोबल डाटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पता है कितनी हो रही है यहां पर? 485 टेरावाट आवर्स इन 2025 और 950 टेरावाट आवर्स बाय 2030। इतने हमें यहां पर डाटा सेंटर्स के अंदर एनर्जी कंजप्शन देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट में कंक्लूजन की बात की जाए तो डिजिटल कैपेसिटी जो है ना यहां पर इज नो लॉन्गर एन इकोनॉमिक साइड इशू, इट हैज बिकम सेंट्रल टू स्टेट सॉवरेनिटी। अब इकोनॉमी के हद तक ही नहीं रहा, बल्कि ये एक स्टेट की सॉवरेनिटी का भी सवाल है यहां पर। जिस तरह हमने अभी यहां पर डिस्कस किए चीज एक की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि यहां पर जो डेमोक्रेटिक लिबर्टी आपके अंडर हो रही है, जिस तरह यहां पर डिवाइट आइजनहुवर ने कहा था कि ये आर्म्स इंडस्ट्री हम यहां पर बना तो रहे हैं मिलिट्री पावर के लिए या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, लेकिन इसका लॉस भी हमें देखने को मिलेगा और किस तरह यहां पर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज को यहां पर डैमेज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है, ट्रंप शी समिट स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स एंड आउटकम्स। ये टॉपिक बेसिकली मलिया लोधी साहिबा ने लिखा है, इसके ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था जो हमारा फोकस एरिया इसके अंदर पता है क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि ट्रंप को ऐसी क्या पड़ी कि उसने यहां पर चाइना का विजिट किया या ऐसी नौबत क्यों पेश आई। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि वीक पोजीशन ऑफ ट्रंप। तो क्या ऐसी कोई चीज नजर आ रही है, इसके ऊपर हम यहां पर डिस्कशन करने वाले, ठीक है। एजेंडास के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा कि यहां पर जो हमारी फोकस चीज है वो उसके ऊपर हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, आपको पता है कि 2017 से ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2017 से लेकर अभी जो है यहां पर फर्स्ट जो हमें यहां पर ट्रंप का जो है विजिट देखने को मिलता है चाइना का। इससे पहले अगर देखा जाए ना तो 2017 के अंदर तो यहां पर ऑलरेडी वो यहां पर विजिट कर चुका है, लेकिन उसके बाद ही आपको पता है कि यहां पर चाइना और यूएसए के दरमियान में 2018 के अंदर ट्रेड वॉर हमें देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनके दरमियान में जो मीटिंग देखने को मिलती है 2025 के अंदर जब आसियान की मीटिंग होती है तब, ठीक है, जब 100 मिनट्स की यहां पर मीटिंग होती है। तो ये चीज मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है आपने फोकस रखना है कि यहां पर जो वीक पोजीशन है ट्रंप की वो क्या है, जिसकी बेस के ऊपर यहां पर जो है ट्रंप ने विजिट किया चाइना का, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए ट्रंप एंटर्ड द समिट विद द वीकेंड हैंड टू कॉम्बिनेशन ऑफ। अब यहां पर एक चीज और आपने समझनी है कि अभी जो गेम के पत्ते थे ना वो सारे किसके हाथ में थे, यहां पर शी जिनपिंग के हाथ में थे। अब यहां पर चाइना की पॉलिसी को अंडरस्टैंड करें, जहां पर यूएसए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2
हमें यहां पर कह लें कि हर जगह पर जो है मिलिट्री इंटरवेंशन देखने को मिली, लेकिन चाइना की पॉलिसी क्या है, हमेशा जियो इकोनॉमिक पॉलिसी, कि सबसे पहले यहां पर इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। वो कहते हैं ना कि पैसा जो है ना, पैसा वो सबका ही बाप है ना, वही चीज है। तो चाइना यही कहना चाह रहा है कि यहां पर कि बेसिक करना चाह रहा है कि बेसिकली जो है वो कह ले कि हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है ताकि हम स्टैंड कर पाए, ठीक है। तो अब यहां पर हमें चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ट्रंप की जो वीक पोजीशन है डोमेस्टिकली, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो इसकी रेटिंग यहां पर लो जा रही है, रेटिंग कम जा रही है, जिस तरह यहां पर डोमेस्टिकली जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है ट्रंप की गवर्नमेंट को, ठीक है। ये चीज भी है। असल वजह क्या है, यहां पर जो ईरान वाला मैटर है कि आप यहां पर इजराइल के पीछे लगकर जो है आपने यहां पर क्या किया, वॉर को स्टार्ट किया, ठीक है। कांग्रेस को भी बहुत सारे तहफुजात यहां पर है, डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें, और लॉस ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें। अब एक तरफ जो है यहां पर क्या कर रहा है, यूएसए दुनिया के साथ वॉर लड़ रहा है ना, मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है। चाइना और रशिया मजे से बैठे देख रहे हैं कि अगर दुश्मन मिस्टेक कर रहा है तो उसको करने दो, है ना, हम अपने रास्ते यहां पर जो है वो बनाते जाएंगे। तो यही काम चाइना ने किया। तो फॉलोइंग इज फेलियर टू स्कोर की ऑब्जेक्टिव्स, 11 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हुए यूएसए के कि हमने क्या गेन करना है या कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया है। लेकिन ट्रंप की तरफ से बार बार कहा है कि हम जंग जो है वो जीत चुके हैं, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिया। अब कौन से पता नहीं ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए, इस बात की समझ में, या तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है टॉप जो लीडरशिप है उसको यहाँ पर गिराया गया, ठीक है, शहीद किया गया, अटैक किया गया, जो 28 फेब जो हमें यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिला, जो स्ट्राइक्स यूएसए और इजराइल की ईरान के ऊपर, है ना। तो अब यहां पर हम बात करें बेसिकली कि 11 वीक्स हो चुके हैं, अभी तक को क्लियर ऑब्जेक्टिव्स यहां पर सामने नहीं आए, है ना। उसके बाद क्या यहां पर कॉन्फिडेंशियल यूएसए इंटेलिजेंस असेसमेंट, वो क्या कहते हैं यहां पर, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। वो कहते हैं कि चाइना हैड गेन्ड द जियोपॉलिटिकल एज, यहां पर यूएसए मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर के अंदर जो है इन्वॉल्व है, लेकिन चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है। तो यह एक वीक पोजीशन है यहां पर, और वीक पोजीशन, ये सारा काम किसके दौरान हो रहा है, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के कह लें कि यहां पर ड्यूरिंग हो रहा है, सारा यहां पर ट्रंप के। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अगर यहां पर ड्यूरेशन देखा जाए, जो हमें यहां पर कह लें कि जो बाइडेन के बाद वाला इरा जो देखने को मिला है, सेकंड टर्म जो देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो आप देखें यहां पर कि फर्स्ट टर्म में क्या था, ट्रेड वॉर, सेकंड में देखा जाए यहां पर टैरिफ वॉर आपको देखने को मिलेगी। फिर यहां पर आपको 8 जो है यहां पर सीज फायर जो है वो करवाते हुए भी नजर आए ट्रंप, और उसमें हमारा केस भी है पाकिस्तान और इंडिया वाला, बाकी तो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं ना। अब यहां पर अगर बात की जाए, जैसे यहां पर 2026 से स्टार्ट होता है तो वेनेजुएला वाला पहला, दूसरा यहां पर ग्रीनलैंड वाला मामला, और थर्ड अगर देखा जाए तो यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर बोपी वाला मामला भी है, जहां पर बोर्ड ऑफ पीस को बनाया गया, यूएनओ के पैरेलल जो यहां पर कहा जा रहा है बोर्ड बनाया गया। अब वो तो यहां पर गेम सारी यहां पर जो है वो ठप हो गई है, अब यहां पर मिडिल ईस्ट वाला मामला चल रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि यहां पर ट्रंप की हमें जो है वो कह लें कि वीक पोजीशन देखने को मिल रही है, इसलिए चाइना का जो है यहां पर यूएसए को चाइना का विजिट करना पड़ा। अब ट्रेड वॉर की अगर बात की जाए यहां पर, तो बैकफायर कर गई, क्या हुआ यहां पर, ट्रेड वॉर ने बैकफायर किया। यहां पर ट्रंप ने क्या किया, यहां पर भर भर का टैरिफ लगाए, ठीक है, और लेकिन यहां पर जो है चाइना की पॉलिसी आप चेक करें, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उसने अपने रिलेशंस किस तरह बिल्ड किया। लेकिन यूएसए ने क्या किया, टैरिफ भर भर के लगा रहा है इंडिया के ऊपर, सबसे लार्जेस्ट उसका पार्टनरशिप था, यहाँ पार्टनरशिप थी उसके साथ, है ना, पार्टनर था उसका, स्ट्रैटेजिक पार्टनर था। लेकिन क्या हुआ, उसके ऊपर 25 to 50% बढ़ाए। उसकी वजह क्या थी कि उसने रशिया की तरफ रुख किया और इसने चाइना के ऊपर। अब चाइना के ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर हमें 2018 से ट्रेड वॉर देखने को मिले। ट्रम्प्स अग्रेसिव ट्रेड ऑफेंसिव लास्ट ईयर एस्केलेटिंग टैरिफ्स अप टू 145% बैकफायर्ड, एकदम से बैकफायर। अब यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि यूएसए की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, रेयर अर्थ मिनरल्स की, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, यहां पर चाइना के ऊपर। लेकिन इसने वही ब्लंडर मारा यहां पर, ठीक है। When Beijing restricted export of the vital rare earth minerals, ठीक है, जब यहां पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो यहां पर फिर जो है कह लें कि ट्रंप ने भाग भाग कर जो है दुनिया के साथ जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के एग्रीमेंट साइन किए। आपको क्या लगता है यहां पर कोंगो और रिवांडा की जो यहां पर सुलह करवाएगी, सीज फायर करवाएगी, और बाद में पता क्या हुआ यहां पर कोंगो के साथ जो है आप जाकर चेक करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर यहां पर डील हुई है यूएसए के साथ।
पाकिस्तान के साथ देख ले, दूर क्यों जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में सुलह करवाई, पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन की जो है हमें यहाँ पर डील देखने को मिले रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए की जो डिपेंडेंसी है ना वो रेयर अर्थ मिनरल्स किसके ऊपर है, बेसिकली चाइना के ऊपर। तो ये चीज है। दिस फोर्स्ड यूएसए रिट्रीट लीडिंग टू टेम्परेरी 1 year ट्रेड ट्रूस साइंड इन साउथ कोरिया अक्टूबर 2025। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंट्रास्टिंग लीडरशिप स्टाइल की बात की जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रम्प्स वॉलेटिलिटी की अगर बात की जाए, देखें इसका जो बिहेवियर है ना वो बड़ा कह ले के हमें यहाँ पर चिकन आउट वाला देखने को मिलता है ना, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर। ठीक है, इसने ट्रांस अटलांटिक जो इसके रिलेशन थे यूरोप के साथ, इसने अपने रिलेशंस को खराब किया। किस वजह से, ग्रीनलैंड को लेकर। भाई ग्रीनलैंड के ऊपर मुझे जो है यहाँ पर जो है कब्जा चाहिए। उसकी वजह क्या है, भाई ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी का जो मसला है, क्योंकि उधर से अगर देखा जाए तो जो आर्किटेक्ट यहाँ पर जो हमें सर्कल देखने को मिल रहा है, वहां पर किसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यहाँ पर रशिया का, और देना चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो यूएस ने कहा भाई मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर कह लें कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और यहाँ पर यूएसए के दरमियान में हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांस अटलांटिक जो यहाँ पर टाई था वो यहाँ पर जो हमें उसके अंदर फ्रैगमेंटेशन, उसके अंदर तोड़ फोड़ हमें देखने को मिली। ठीक है, और उधर अगर बात की जाए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 8 डिफरेंट जो है यहाँ पर हमें नेशंस के जो यहाँ पर मिलिट्री एक्शंस भी देखने को मिले। किसके, यहाँ पर यूएसए के। तो यूएसए अगर देखा जाए ना, हिस्ट्री उठाकर देखे तो कहीं ना कहीं पर मिलिट्री इंटरवेंशन रही है। आप यहाँ पर कोल्ड वॉर का इरा उठाकर देख ले, कोरिया भूल सकते हैं, यहाँ पर वियतनाम को भूल सकते हैं, यहाँ पर क्यूबा वाला मसला भूल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अफगानिस्तान दूर क्यों जाता है, इराक वाला मामला, इराक और ईरान की वॉर 80s के बाद हमें देखने को मिली, 1 डेकेड तक जो कंटिन्यू रही है। उसके बाद क्यों दूर जाता है, इराक यहाँ पर कुवैत वाली वॉर आप देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद आप अफगानिस्तान है, और अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ। तो हमेशा से वो रहा है, और इसी चीज का यहाँ पर चाइना ने फायदा उठाया। चाइना चुपचाप जो है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, यही चीज है। अब अगर यहाँ पर शी जिनपिंग की अगर बात की जाए, यहाँ पर ऑपरेट्स ऑन कंसिस्टेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। ठीक है, उसके बाद चाइना हैज एक्सपैंड इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट टू बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर रफली 70 कंट्रीज। 70 कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेडिंग पार्टनरशिप अपनी कर चुका है। अपनी ट्रेड को यहां पर इतना उसने एक्सपैंड किया है, इसीलिए तो BRI प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करना चाहता है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी हो सके। तो जब रीजनल कनेक्टिविटी होगी तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसकी है, चाइना की है। तो उसको इजीली जो है यहाँ पर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी मार्केट्स तक जो है वो एक्सेस हासिल हो जाएगी। और इससे लॉस किसका होगा, जो यहाँ पर नेबर कंट्रीज हैं, जो स्मॉल स्टेट्स हैं, उनकी यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहाँ पर ठप होकर रह जाएगी, क्योंकि हर तरफ तो यहाँ पर जो है वो कह लगे चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलेगी। ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर की समिट डिस्कशंस रेड लाइन। ये आपको पता है थुसडाइडस ट्रैप की हम बात कर चुके हैं पहले भी, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पर स्पार्टा और एथेंस की। ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि थुसडाइडस ट्रैप क्या है, बेसिकली आपका यहाँ पर जो इमर्जिंग पावर है वो ऑलरेडी जो आपकी एस्टेब्लिश्ड पावर है उसको क्या कर रही है, यहाँ पर चैलेंज कर रही है। लेकिन चाइना जो है यहाँ पर फिर भी चुप है, अपनी जो ताकत का इजहार होना चाहिए ना वो नहीं किया। हालांकि गेम के मैंने जैसे पहले भी कहा कि सारे पत्ते शी जिनपिंग के हाथ में हैं, लेकिन फिर भी उसने इजहार नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, हम यहां पर जो है वो कह ले के पार्टनरशिप चाहते हैं, किसके साथ, यूएसए के साथ। ठीक है, फिर भी हमें यही चीज देखने को मिली। यहां पर ये देख सकते हैं आप, यहां पर शी जिनपिंग की तरफ से क्या कहा, एज ए पार्टनर नॉट राइवल्स। ठीक है, टू अवॉइड कैटास्ट्रोफिक सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, द थुसडाइडस ट्रैप। ठीक है, इससे बचा जा सके। अब उसके बाद है ताइवान वाला मसला। आपको पता है यहाँ पर शी जिनपिंग ने जो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई जो ताइवान है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी वो इसका प्रोविंस है, लेकिन इसके ऊपर जो है यहाँ पर यूएसए की तरफ से कोई बात नहीं की गई। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर ट्रंप से रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए तो एक और चीज भी है यहाँ पर कि ट्रंप अनाउंस्ड ही वाज अनडिसाइडेड ऑन प्लान्ड $14 बिलियन आर्म्स जो सेल करना है ताइवान के।
तो ये भी इसके ऊपर भी कोई जो है फैसला नहीं किया गया। तो यूएसए की अगर हम पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर नियर पेयर पॉलिसी देखने को मिल रही है कि सबसे करीबी पार्टनर कौन है, यहाँ पर चाइना करीबी पार्टनर है। अब ये कह ले कि वीक पोजीशन चेक करें ट्रंप की कि किस हद तक उसको जो है यहाँ पर गिरना पड़ा। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। द समिट अलाइंड विद द ट्रंप्स दिसंबर 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, विच डाउनग्रेडेड चाइना फ्रॉम द एडवर्सरी टू नियर पेयर, जो यहाँ पर जो है करीबी यहाँ पर इसको बना दिया कंपेटिटर, प्रायोरिटाइजिंग द इंडो पैसिफिक एज द प्राइमरी जोन टू द रीबैलेंस इकोनॉमिक टाइज। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ऐड करेंगे, ऑलरेडी तो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं इनके ऊपर। टेंजिबल आउटकम्स और कंसेशन की अगर बात की जाए, देखें ट्रेड एंड बिजनेसेस की अगर बात की जाए तो वही बात है कि बोइंग एयरक्राफ्ट्स की हम बात करें कि 200 जो है यहाँ पर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो चाइना खरीदना चाहता है। फिर यहाँ पर 500 भी यहाँ पर जो हमें देखने को, 500 भी यहाँ पर हमें फिगर देखने को मिला। लेकिन इसके ऊपर अभी चाइना ने कोई भी जो है वो कह लें कि चीज़ जाहिर नहीं की है कि हम इतना खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाए जाने की भी बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। ये आप पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। ईरान सैंक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूएसए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो चाइनीज ऑयल फर्म्स है जो बेसिकली ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट कर रही हैं ईरान से, तो उनके ऊपर भी सैंक्शन है वो भी उठा लिए जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ ये भी है। उसके बाद फ्यूचर फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो प्राइमरी टेक वे वाज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट टू परस्यू कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी। ये फ्रेज आप लाजमी लिखेंगे। दिस फ्रेमवर्क पुश्ड बाय शी जिनपिंग एम्स टू मेक कोऑपरेशन द कोर ऑफ द रिलेशनशिप with keeping technological and economic competition within managed limits। तो लिमिट्स में रहते हुए जो है इन्होंने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव स्टेबिलिटी, जो स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर हमें अडॉप्ट होते हुए नजर आए, तो ये आपने लाजमी ऐड करना पॉइंट, ठीक है। ये फ्यूचर फ्रेमवर्क की बात की जा रही है कि फ्यूचर के अंदर क्या हो रहा है। डिप्लोमेटिक कैलेंडर की अगर बात करें, आपको पता ही है कि यहाँ पर मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है कि यूएसए ने बेसिकली जो अभी शी जिनपिंग को यहाँ पर इनवाइट किया, उसकी वजह क्या है, सितंबर के अंदर, नवंबर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ट्रंप की वीक पोजीशन है, इंटरनली देखा जाए या एक्सटर्नली देखा जाए, तो ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर इसको जो है इन्वाइट किया। तो ये मलिहा लोधी साहिबा का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की जो कमिटमेंट्स है। देखें, आपको पता है कि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से गज़बुल इल्हाक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ठीक है। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बैक में जाकर देखते हैं यहाँ पर कि अफगानिस्तान एक वाहिद था जिसने पाकिस्तान को यहाँ पर एक्नॉलेज नहीं किया, ठीक है, यूएनओ के फोरम के ऊपर। फिर यहाँ पर हमें जो है वो कह लेकर रशिया अटैक करता हुआ नजर आया अफगानिस्तान के ऊपर, फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर वॉर एंड टेरर 20 ईयर्स तक यहाँ पर लगी रही। फिर पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, दोहा पीस प्रोसेस यहाँ पर हमें होता हुआ भी नजर आया, ठीक है। अब उसी जो है यहाँ पर दोहा पीस जो अकॉर्ड हुआ, उसी की हमें वायलेशन देखने को मिल रही है बार बार कि अफगानिस्तान 2021 के अंदर जब से यहाँ पर अगर देखा जाए अफगान तालिबान गवर्नमेंट बनी है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो कह ले सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 2025 के अंदर अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला, 48 आवर वार भी देखने को मिली, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर तो दोहा ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, इनके दरमियान में जो वो सुलह करवाई, सीज फायर करवाई। फिर टर्की भी अपना रोल प्ले करता रहा। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। उसके बाद जो है अभी क्या हुआ कि फिर चाइना ने शटल डिप्लोमेसी अपनाई, यहाँ पर बार बार सफ़र किया, काबुल का भी, पाकिस्तान इस्लामाबाद का भी, भाई यहाँ पर दोनों के दरमियान में सुलह हो जाए। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, चाइना का इंटरेस्ट एक ही, आपको पता है कि यहाँ पर BRF प्रोजेक्ट को उसको कंप्लीट करना है, रीजनल कनेक्टिविटी वो चाहता है, ठीक है, ताकि अगर यहाँ पर CPEC कंप्लीट होता है तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान है तो उसको यहाँ से जो है सेंट्रल एशिया में जाते हुए जो है वो देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी तोड़ करना चाहता है पूरा अगर, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो है वो कहने के अपना रोल प्ले कर रहा है एज ए मेडिएटर, लेकिन उसके ऊपर कोई बात जो है वो हमें बननी चाहिए, वो नहीं बनी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर बार बार जो पाकिस्तान की तरफ से डिमांड की जाती है ना कि आप अपने मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करें, TTP वगैरह या IS के हमें जो नज़र आती है, लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पर वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, ये भी है ना। तो इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं, जस्ट मैंने फाउंडेशन बनाने के लिए जो आपको बताया है। अगर देखा जाए 9 और 14 मई के दरमियान में मल्टीपल अटैक्स स्टक पुलिस एंड सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स इन बन्नू
लकी मरवत एंड बाजोड़ एंड केपीके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो कह लें कि मल्टीपल अटैक्स देखने को मिले। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड व्हीकल बॉर्न जो है हमें यहाँ पर आईईडी जो देखने को मिली एंड ग्राउंड असॉल्ट एंड बन्नू क्लेम्ड 50 जो है यहाँ पर हमें सिक्योरिटी एहलकार शहीद होते हुए भी नजर आए। ठीक है, टेक्निकल इंटेलिजेंस पॉइंटेड टू अफगान मास्टरमाइंड। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर बेसिकली फोकस करना है कि जिस तरह एक बार फिर जो हमें यहाँ पर एस्केलेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान ऑलरेडी मैं यहाँ पर चीज़ें बता चुका हूँ कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पांस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर अफगान चार्ज अगर अफेयर्स रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग डिमार्के किसके फ्रॉम द फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, तो बड़ा क्लियर किया है यहाँ पर कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई राइट टू रिस्पॉन्ड विद डिफेंस मिनिस्टर वार्निंग ऑफ द ओपन वॉर इफ अटैक्स परसिस्ट। अगर इस तरह बार बार यहाँ पर अटैक होते रहे तो यहाँ पर ओपन वॉर हो सकती है। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ। प्रीवियस डेटर्स की बात की जाए तो आपको पता है ऑपरेशन गजबुल इल्हाक यहाँ पर स्टार्ट किया गया ताकि डेटर्स क्रिएट की जा सके, लेकिन फिर भी अटैक्स हो रहे हैं बार बार, ये भी चीज़ है। चाइनीज आर्बिट्रेशन हैड लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द किनेटिक मेजर्स। ठीक है, बट माउंटिंग कैजुअलिटीज आर रीइग्नाइटिंग कॉल्स फॉर मिलिट्री एक्शंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दोबारा बार बार जो इस तरह देखने को मिल रही है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कह ले के ओपन वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, कॉल्स फॉर यूनिफाइड अगर एक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान अर्ज अफगानिस्तान टू रिस्पेक्ट इट्स नॉन वायलेंट स्टांस। ठीक है, स्टांस। ठीक है, तो इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान अभी कोई स्टांस नहीं ले रहा। ठीक है, प्रो एक्टिवली कंटेन थ्रेट्स। ठीक है, वार्निंग अगेंस्ट कंप्लेसेंसी। उसके बाद डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन केपी के सिक्योरिटी अपरेटस एंड फेडरल अथॉरिटीज आर क्रिशियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A zero tolerance approach is needed to eliminate violent elements and their criminal networks moving from reactive to offensive strategy। तो अब आपने समझा होगा कि ये हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पर यूनिफाइड एक्शन चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, ताकि ये जो यहाँ पर चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं इनको यहाँ पर क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये आप लाजमी पॉइंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स प्लस आपके 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स, इस तरह हमारे कितने वर्ड्स बनते हैं, 50 वर्ड्स बनते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इनएक्वस। इनएक्वस मीन्स क्या है, हार्मलेस या नॉट काजिंग डैमेज और ऑफेंस। बेसिकली नुकसान ना देने वाले को बोला जाता है, या बेजरर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, हार्मलेस या बेनाइन। ऑपोजिट क्या बनेगा, हार्मफुल या डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, वेस्टेजेस। वेस्टेजेस मीन्स क्या रहेगा, ट्रेसेस आर रिमेनिंग साइंस ऑफ समथिंग गॉन। ऐसी चीज जो जा चुकी हो लेकिन उसकी भी अभी भी बाकियात बाकी हो, या आप निशानियां भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रेमिनेंट्स या ट्रेसेस। ऑपोजिट क्या बनेगा, अब्सेंस या डिसअपेरेंस आप इसको बोलेंगे। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सब्जुगेशन मीन्स क्या है, द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अंडर कंट्रोल या डोमिनेशन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि किसी को अपने मातहत बनाना या उसके ऊपर जो है कंट्रोल हासिल कर लेने को बोला जाता है, डोमिनेशन या ऑपरेशन। ठीक है, ऑपोजिट क्या बनेगा, लिबरेशन या फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एम्प्यूटेट मीन्स क्या रहेगा हमारे पास, टू सर्जिकली रिमूव अ लिम्ब और पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर अलग कर देना। ठीक है, रिमूव या कट ऑफ। ऑपोजिट क्या बनेगा, अटैच या रिस्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, स्टालवर्ट। बहुत इजी वर्ड है, लॉयल, स्ट्रांग या रिलायबल को बोला जाता है। ठीक है, रबस्ट या स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट उल्टा क्या बनेगा, वीक और डिसलॉयल आप इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, लिंचिंग। लिंचिंग मीन क्या होता है, बेसिकली किलिंग समवन विदाउट लीगल ट्रायल, बल्कि वो किससे मारा जाता है यहाँ पर, हजूम के हाथों का, मॉब वायलेंस। ठीक है, हजूम के हाथों मारा जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन या मॉब किलिंग आप कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, जस्टिस या इक्वेटल आप इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा, स्कम। स्कम बहुत इजी वर्ड है, वर्थलेस को बोला जाता है। कंटेम्प्टेबल पीपल और मटेरियल को बोला जाता है, गंदे झाग बोल सकते हैं आप, या गंदे लोग जो बुरे लोग होते हैं। ठीक है, तो फिल्थ आप बोल सकते हैं, या रेजिड्यू। ऑपोजिट क्या बनेगा, अलीट या नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्रिवलेस मीन्स क्या है, नॉट सीरियस, जो सीरियस नहीं होता उसको बोला जाता है। ट्रिवियल, अदना सा। ठीक है, ट्रिवियल या सिली। ऑपोजिट क्या बनेगा, सीरियस को बोलते हैं या इंपॉर्टेंट को बोलेंगे आप। ठीक है,
नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। वीकनिंग बाय एडिंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कमज़ोर हो जाना या वीक हो जाना, वीकनिंग या रिडक्शन, कमी आ जाना, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्ट्रेंथनिंग या कंसंट्रेशन आप इसको बोलेंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन बहुत इजी वर्ड है हमारे पास, स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगेटन या अनवेयर, तो मुकम्मल तौर पर बेखबरी की जो हालत होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस आप बोलेंगे या अमेंसिया। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, मेमोरी या अवेयरनेस आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।